गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू शालिनी कॉमर्स क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डेटर्स और क्रेडिटर्स किसे कहते हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे बिल पेबल और बिल रिसीवेबल किसे कहते हैं, इसका क्या यूज़ है, इसे एक बिजनेसमैन क्यों यूज़ करते हैं। ओके, आज हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। देखिए, बिल रिसीवेबल क्यों इसे बिल रिसीवेबल कहते हैं। देखिए, अमाउंट है ना, टू बी रिसीव, अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम whom the written acceptance has been taken। ओके, जिससे रिटन एक्सेप्टेंस हम लोग लिए हैं, एक बिजनेसमैन लिया है। तो चलिए जानिए। अब तो ये तो हो गया रिटन फॉर्म में, अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। ओके, मान लीजिए मेरा बिजनेस है फर्नीचर का और मैं फर्नीचर का बिजनेस करती हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आया, उसे 1 लाख का माल चाहिए था मुझसे, है ना। तो उसने बोला मुझे 1 लाख का माल चाहिए, मैं उधार में अभी खरीदूंगा, बाद में मैं आपको उसका पैसा दे दूंगा। ओके, तो मैं एज अ बिजनेसमैन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक चीज को अच्छे से परख कर ही मैं एक कस्टमर को अपना सामान बेचूं, क्योंकि मैं क्यों बैठी हूँ बिजनेस में, प्रॉफिट कमाने, इनकम जनरेट करने, है ना, टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी सामने वाला कहीं मुझसे सामान लेके मुझे बाद में धोखा तो नहीं दे देगा, बाद में वो मुकर तो नहीं जाएगा कि मेरा पैसा वो मुझे ये भी बोल सकता है कि मैं पैसा दे चुका हूँ आपको। तो मेरे पास रिटन फॉर्म में तो कुछ होना चाहिए जिससे मैं आगे चल के उसे ये बोल सकूं, ये मुझे संतुष्टि हो सके कि एज अ प्रूफ कि वो मेरे जगह से, मेरे बिजनेस से 1 लाख का माल लेके गया है। तो इसके लिए क्या करूंगी मैं, हाँ देखिए, जैसे मेरा बिजनेस है किसका, फर्नीचर का, है ना। तो फर्नीचर शॉप है मेरा, तो मेरे से एक कस्टमर माल लेके गया, कितने का लेके गया, 1 लाख का। कितने का, 1 लाख का माल लेके गया मेरे से, मेरे शॉप से। ओके, तो मैंने बेचा, किसमें बेचा, क्रेडिट में, मतलब मैंने उधार बेचा, मैंने क्रेडिट सेल किया, है ना, अपने कस्टमर को। तो मैं एक बिल ड्रॉ करूंगी, क्या करूंगी, बिल ड्रॉ करूंगी, और बिल का फेस ऐसा होगा। ओके, इसमें डेट लिखा हुआ होगा, टाइम लिखा होगा, है ना, मेरा फर्नीचर लिखा होगा, कितना लेके गया है, कितना प्राइस है, सब लिखा होगा इसमें, है ना, सारा कुछ इसमें लिखा होगा रिटन फॉर्म में, है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं सिग्नेचर करूंगी, अपना ड्रॉअर का सिग्नेचर रहेगा, मतलब मेरा, कि मैंने बिल ड्रॉ किया है। और यहाँ पे ड्रॉई, ये मेरे कस्टमर का सिग्नेचर रहेगा यहाँ पे, है ना, किसका रहेगा, ड्रॉई का, दैट मीन्स कस्टमर का। तो सिग्नेचर वो मुझे सिग्नेचर करके दिया। चलिए लीजिए, मैं आपको सिग्नेचर करके देता हूँ, ये प्रूफ के तौर पे रखिए अपने पास कि मैं कुछ महीनों में विद इन 1 ईयर आपको आपका पैसा 1 लाख रुपया आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने, अब मुझे संतुष्टि हुई एज अ बिजनेसमैन कि हाँ, एक मेरे पास डॉक्यूमेंट तो है, मेरे पास एक प्रूफ तो है, मेरे पास बिल है। उस जाके मैं अगर किसी वक्त किसी भी मोड़ पे उसने बोल दिया मुझे कि मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ, तो मैं तो उसे ये बिल दिखाऊंगी, है ना, बिल दिखाऊंगी। अगर फिर भी पेमेंट नहीं करे तो फिर तो मैं पुलिस के पास भी जा सकती हूँ, एक्शन भी ले सकती हूँ, है ना। सिर्फ ये ट्रस्ट के लिए एक बिजनेसमैन बिल ड्रॉ करता है जब वो उधार माल बेचता है। ओके, सी, तो मैं क्या कहलाई, ड्रॉवर। क्यों, क्योंकि मैंने बिल ड्रॉ किया है, किसे, ड्रॉई को, है ना। ये क्या किया, एक्सेप्ट किया मेरा बिल, तो ये क्या हो गया,
बिल पेबल, है ना, ये मुझे पे करेगा। और मेरे लिए मेरे बुक में क्या एंट्री करूंगी मैं, एज अ बिल रिसीवेबल, मेरे पास पैसा आएगा। बिल रिसीवेबल, मेरे पास पैसा आएगा। किससे आएगा, मेरे कस्टमर से, है ना, मेरे पास पैसा मेरे कस्टमर से आएगा। तो बिल रिसीवेबल मेरे लिए क्या हुआ, करेंट एसेट्स, है ना, क्योंकि मेरे पास पैसा आएगा। देखिए अब कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट में। कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट में। कहाँ, एसेट्स में, करेंट एसेट्स, है ना, करेंट एसेट्स पे में ये सब हेड में शो होगा। ओके, और कस्टमर अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा अपने बुक में, वो लायबिलिटी साइड में शो करेगा। कहाँ शो करेगा, लायबिलिटी साइड में, है ना, और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एज अ करंट लायबिलिटी, है ना, और कहाँ शो करेगा, बैलेंस शीट में। ओके, ये याद रखिएगा, ड्रॉवर, ये ड्रॉई, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल का नाम तभी आएगा, ये एंट्री तभी होगा जब एक कस्टमर को माल बेचेंगे, किसपे, उधार, क्रेडिट सेल करेंगे हम, तभी वो बिल पेबल और बिल रिसीवेबल के फॉर्म में आएगा। तभी मैं अपने बुक में उसे बिल रिसीवेबल के नाम पे एंट्री करूंगी। अब देखिए, इसे हम लोग ट्रेड पेबल भी कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आएगा, देखिए, बिल रिसीवेबल, है ना, प्लस डेटर। क्यों डेटर, क्योंकि पैसा, दोनों से पैसा मिलता है, इसीलिए हम लोग इसे ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग ट्रेड पेबल के नाम से जानेंगे। क्यों ट्रेड पेबल के नाम से भी क्यों इंक्लूड करते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल, हम लोग ट्रेड पेबल के नाम से भी शो करते हैं लायबिलिटीज में। ओके, सब इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स में ये सब पूछा जाता है। समझ में आया ना कि बिल रिसीवेबल क्या होता है और ये क्यों ड्रॉ किया जाता है, क्यों एक बिजनेसमैन बिल लिखता है, वो खुद से लिखता है और साइन करवाता है, किससे, अपने कस्टमर से, जो वो बिल पे करेगा उससे। ओके, जिसको वो माल बेचा है। तो ये हो गया बिल रिसीवेबल। अब बिल पेबल, इसका भी डेफिनेशन देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है, मैं अभी इसे रब करूंगी। अब देखिए, बिल पेबल किसे कहें, बिल पेबल एज अ डेफिनेशन बता देती हूँ। ओके, बिल पेबल तो बता दी मैं किसे कहते हैं, अमाउंट टू बी गिवन और पेबल टू द पर्सन to whom written acceptance has been given. Okay, written acceptance has been given, ध्यान रखिएगा, मतलब रिटन एक्सेप्टेंस मतलब ये लिखित तौर पे मैंने ड्रॉ किया बिल, मैंने लिखा और बोला कि तुम मुझे इस पे साइन दो, मुझे अपना साइन दो, ताकि आगे चल के मेरे पास प्रूफ हो कि हाँ तुमने मेरे से उधार माल खरीदा है। ओके, क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो अब देखिए, एक दो चीज और रह गया। ओके, इंडोर्समेंट किसे कहते हैं, मान लीजिए मैंने बिल ड्रॉ किया, है ना, मैंने बिल ड्रॉ किया, किसे दे दिया मैंने,
बिल ड्रॉ करके अपने पास रखा, उससे सिग्नेचर लेके। फिर जब मैंने वो बिल को जेड लिमिटेड को दे दिया, है ना, उसे मैंने वो बिल दे दिया और मैंने बोला कि तुम मुझे इसका पैसा दे दो और ये चेक, ये एज अ चेक काम करता है वो बिल अपने पास रख लो। तो वो क्या कहलाएगा? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या कहलाएगा? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। मैंने अपना बिल किसी और को दे दिया। ओके। और जब मैं टाइम से पहले, जिस दिन ये मुझे बोला है कि मैं आपको पे करूंगा, जिस डेट पे पे करूंगा, उससे पहले मैं जाके बैंक से बिल देके मैंने बोला मुझे आज ही पैसा चाहिए। ओके, तो उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उसके बदले में बैंक कुछ पैसे चार्ज करती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। ओके।